हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। सभी बच्चों को इंतजार है कि आंसर की कब आएगी, बट मैं आपके लिए जो सवाल के जवाब लेके आई हूँ और वो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप आंसर की को चेक करते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है बट उसके मार्क्स आपको नहीं मिल रहे, आपको क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ लगती है। तो कुछ सवाल आपके मन में आते हैं कि कैसे चैलेंज करें इस आंसर की को। दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि ये जो क्वेश्चन अगर हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है या हमें गलत क्वेश्चन लग रहा है तो क्या इसके नंबर सबको मिलेंगे, क्या हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। और जिनका पेपर बहुत ज्यादा मार्जिन पे होता है, एज पे होता है, उनको लगता है कि काश ये ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर हमें मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे माइंड में चल रही होती हैं, उनसे से जुड़े हुए सवाल मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इनके जवाब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आंसर की कब तक आएगी तो ये चीज के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आया जाता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स से, तो आपके लिए ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल पेपर्स। और अगर आप जेआरएफ एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपकी सिलेक्शन का इंतजाम। आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, क्लासेस की पीडीएफ्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो फटाफट जाइए डाउनलोड कर लीजिए, बट रुकिए इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और अगर आप जून 2024 की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपने ये पेपर दिया है, ये इस बार नहीं दिया है, बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया था, तो जून 2024 आपके लिए सिलेक्शन वाला अटेम्प्ट हो सकता है और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेपर 2 कॉमर्स कवर करवाऊंगी पेपर 1 के साथ साथ, और ये डिफरेंट पेपर 2 भी आपको मिलते हैं। अगर आपका पेपर 2 इनमें से है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज ऑफर की जाती है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, कोर कंटेंट, प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन रहेंगे। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी पेपर 1 पेपर 2 की, हैंडबुक्स आपको मिलेंगी नोट मेकिंग रिवीजन करने के लिए, हैंडबुक्स आपके पास होंगी। जो कंटेंट मैंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है वो सारा कंटेंट आपको एक बंडल ऑफ बुक में मिल जाएगा, ठीक है, 2 बुक में आपको मिल जाएगा और वो कंटेंट आप पढ़ सकते हैं और अपने लाइफ लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। क्रैश कोर्स आपको मिलेगा जो रिवीजन के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और केवल अगर पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सेट की तैयारी भी कर रहे हो तो सेट एग्जामिनेशंस के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है जो है पेपर 1 की टेस्ट सीरीज। पेपर जो होता है उसकी टेस्ट सीरीज आपको बताती है कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेट और सेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम है, बट एक चीज जो अलग बनाती है इनको वो है टेस्ट सीरीज, टेस्ट का पैटर्न, पेपर का पैटर्न। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये डिफरेंट ऑफरिंग्स है, आप लोग जुड़ सकते हैं, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये फीचर्स के साथ आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कब आएगी हमारी आंसर की। तो आंसर की आपकी कल या आज रात तक ही आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि विद इन 48 आवर्स आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा ये आपके मन में है कब आएगी कब आएगी। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको एक वीडियो दूं कंटेंट वीडियो, उसको नहीं देखेंगे, आंसर की कब आएगी उसको सभी देखेंगे। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर कर देती हूँ, विद इन 48 आवर्स हमें अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और अगर विद इन 48 आवर्स नहीं आती है तो ये मान के चलना कि आपकी आंसर की न्यू ईयर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हॉलीडेज होंगी तो उस दौरान आपकी आंसर की नहीं आती है। बट यस, ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड सटीक है, इतने में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। अब दूसरे सवाल जो हमारे पास आते हैं कि कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को। जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है, उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले आपके पास प्रोविजनल आंसर की आएगी, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आपको देखने को मिलती है। और ये प्रोविजनल आंसर की ही मैं बात कर रही हूँ कि कब आंसर की आपकी आने वाली है। तो विद इन 48 आवर्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उस पर आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्शंस लगाते हो, आप चैलेंज करते हो उस आंसर की को, एंड उस आंसर की को चैलेंज करने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है। अब चैलेंज कैसे किया जाता है, आपके पास आंसर की आई तो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर और जो आपने आंसर मार्क किया है वो लिखा हुआ आएगा, और उसके साथ साथ आपकी आंसर की आएगी, मतलब कि कोड आपको दिया होगा किस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है, ठीक है।
आंसर की आपके पास आ गई, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, रिस्पॉन्स शीट आपके पास है, आपको कोड को मैच करना होता है। और ये जो आंसर की होती है, यहाँ पे कोड दिया होता है क्वेश्चन का, और यहाँ पे 4 ऑप्शन का कोड दिया होता है, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो मार्क्ड होता है, इस तरीके से होता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो जो मैंने मार्क किया है वो सही है, जो एनटीए ने मार्क किया है वो गलत है, तो आप अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि ये मेरा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आपको प्रूफ अटैच करना होता है, और वो प्रूफ क्या होता है, वो प्रूफ कोई भी एक ORG साइट से होना चाहिए, कोई बुक से होना चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक से होना चाहिए, और उसका पेज नंबर और उसकी फोटोकॉपी और उसका सोर्स बेसिकली आपको यहाँ पे लगाना होता है, PDF फॉर्म में आपको अटैच करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल करके कितने क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। एक पर्सन ने अगर वो क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया और वो क्वेश्चन सही हो जाता है, तो जो ऑप्शन मान लो एनटीए ने उसका आंसर बी दिया था, आपने उसका आंसर डी दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग डी सही होना चाहिए, और आपने प्रूफ लगा दिया, तो अगर वो आंसर सही हो जाता है, मान लो एनटीए ने उसको रेक्टिफाई करके डी करेक्ट कर दिया, तो जिन भी बच्चों ने उसका आंसर डी दिया था उन सभी को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया था ये सोच के कि आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज क्या होती है, अब यहाँ पे आप इसको फिल कर दोगे, जितने क्वेश्चन आपको चैलेंज करने करो, क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है, वो पेमेंट आपकी डिडक्ट हो जाती है और वो सारी चीजें हो जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी 2-4 लोग मिलके एक क्वेश्चन को चैलेंज करो तो बेटर रहता है कि सभी के पैसे वेस्ट नहीं होते। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि जो ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं वो उसके मार्क्स क्या सबको मिलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन के सामने ऐसे स्टार मार्क बना होता है और उसके सामने हमें ड्रॉप लिखा हुआ दिखाई देता है। ड्रॉप का मतलब है कि एनटीए ने वैल्यूएशन करने के लिए इस क्वेश्चन को हटा दिया है। मान लो 150 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 150 में से अब आपकी सिर्फ जो कट ऑफ बनेगी वो 148 क्वेश्चन से ही बनने वाली है। एनटीए इनको इंक्लूड ही नहीं करेगा अपनी वैल्यूएशन में। अब आपको लगता है कि इसका मतलब हमें सबको मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है, सबको मार्क्स नहीं मिले, आपका जो टोटल क्राइटेरिया था वही कम हो चुका है। अब पहले आपका 300 नंबर का पेपर था, तो 1% कितने का था, 3 नंबर का। अब 148 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपके 4 नंबर कम हो चुके हैं, 296 हो चुका है, तो यहाँ पे अब 1% आपका 2.96 के करीब बन चुका है। ये यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलता है। सबको ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते हैं, डिलीटेड क्वेश्चन के मार्क्स सबको नहीं मिलते हैं। बट अगर हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऑप्शंस वगैरह गलत हैं, एनटीए ने क्वेश्चन तो सही था, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे सही, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ थी, उसके मार्क्स सभी को मिल जाते हैं कि जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को उनको मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है जैसे ही आंसर की आएगी। तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, कॉमर्स का है या पेपर 1 का है, तो जरूर शेयर करना हमारे साथ, हम उसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका जो भी पेपर 2 है अगर JRF अड्डा पे उसकी फैकल्टी है, तो आप JRF अड्डा पे फैकल्टी को शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, हमारे सपोर्ट नंबर पे शेयर करो, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आप पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, और जब भी आंसर की एक्चुअल में आ जाएगी तो भी मैं आपको बताऊंगी क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, ध्यान रखना इन चीजों का, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में भी कि ड्रॉप क्वेश्चन आखिर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमें तो ऐसा लगा था सबको मार्क्स मिलेंगे, तो शायद 1 नंबर से मेरा JRF रह गया, 1 नंबर से मेरा नेट रह गया, एक क्वेश्चन की वजह से रह गया, तो आपको फिर प्रॉब्लम होती है। तो अभी से ही अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ। जिनको भी जून वाला अटेम्प्ट देना है, वेट मत करो कि सिलेबस अपडेट होगा, क्या चीजें रहेंगी। सिलेबस अपडेट में कुछ एडिशंस ही होंगे, कुछ भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो एडिशंस के लिए रेडी रहो, और एडिशंस के लिए तभी रेडी हो जाओगे जब ऑलरेडी जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम कवर कर चुके होंगे। तो अच्छे से मटेरियल को कवर करो, अच्छे से फोकस करो पढ़ाई पे, क्लासेस आपके लिए डेली चल रही हैं, पेपर 1 पेपर 2 हर जगह आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको JRF अड्डा पे भी, यहाँ पे भी, एप्लीकेशन पे भी, सारी जगह आपके लिए क्लासेस लेके आ रही हूँ, और बहुत अमेजिंग कंटेंट और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन हम चीजों को लेके चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपकी 11th से लेके मास्टर्स तक की तैयारी हम इन 6 महीने में आपकी करवाने वाले हैं विद रिवीजन। तो ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हो, इक्वल मेहनत करना चाहते हो, तो JRF अड्डा प्लेटफॉर्म इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, दिस चैनल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस, जो भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं।
तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मीनिंगफुल वीडियोस मैं प्रोवाइड करती हूँ तो चैनल को विजिट करिए, देखिए, एंड जरूर कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके का आपको कंटेंट लगता है और किस तरीके की क्लासेस आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप क्लासेस चाहते हैं, सो दैट और अच्छे तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए जो आपको एक्चुअल में बेनिफिट दे। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और डेली जरूर ज्वाइन करिए, 5 बजे क्लासेस हमारी रहती है। बाय बाय।